जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा अपना चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत दिन हो गया मैंने अपने आप को अभिव्यक्त नहीं किया, कुछ संवाद नहीं किया। जीवन नदी की तरह है, कभी शांत शीतल धारा तो कभी उछलता हुआ खिलता हुआ झरना का स्वरूप। और ये सब का जोड़ा हुआ जो स्वरूप है वो है जीवन, जिसका गति है पृथ्वी से लेकर आकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ, अस्तित्व की तरफ, जहाँ से हम आए हैं। हम तो जन्म फ्री होता है हमारा, फिर हमारा जीवन का गति होता है। और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर स्वास्थ्य सुरक्षा पे काम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का आशय लिया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद का मुख निसृत शब्द हर काल में, हर युग में, हर तरह के अर्जुन का अंदर बैठा हुआ, हर तरह के विषाद के लिए हर समय में उपयोगी है। ये एक चिरंतन प्रवाह की तरह है, अनंत प्रवाह है। तो इसको स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ के सबके दिल तक आसानी से पहुंच पाए, ताकि हम जीवन में इसको उतार पाए। ये है मेरा छोटा सा कोशिश बस। आज फर्स्ट चैप्टर जो है विषाद योग, जीवन की गति विषाद योग से लेकर संन्यास योग तक, खिलता हुआ खुलता हुआ स्वरूप, अंदर से कमल खिले। तो अर्जुन बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, हे सखा, मेरा रथ को ले जाओ और दोनों सेनाओं के बीच में रखो, ताकि मैं दोनों तरह का निरीक्षण कर पाऊँ कि कौन मेरे सपक्ष में है, कौन मेरे अपोज में है। तो ये निरीक्षण जीवन में बहुत जरूरी है। पहले हम देखेंगे कि ये श्लोक क्या है। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत जावत् एता निरीक्ष्यते अहम जोद्धुका मानवस्थितन्। तो मेरा रथ को लेके बीच में रखो ताकि मैं निरीक्षण करूँ। ये निरीक्षण जीवन में बहुत जरूरी है। ये सब कुछ है। ये डायग्नोसिस है बीमारी के हिसाब से, जीवन के हिसाब से ये आत्मसमीक्षा है, ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, साक्षी भाव है। सभी ये निरीक्षण शब्द हर तरह के चीज़ों को, हर तरह के ये जो अवस्था को अपने अंदर समाहित करता है। ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि हमारे सपक्ष में क्या है, हमारे अपोज में क्या है, बीच में ये शांत दृष्टि से, और सब कुछ शांत हो जाता है। फिर अर्जुन देखते हैं सभी योद्धा अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं, बादल भी रुक जाता है, चिड़िया उड़ता हुआ रुक जाता है, और अर्जुन देखते हैं कि क्या है ये, क्या हो रहा है इधर। तो हमें इसे पद स्टेज जीवन में लेना चाहिए, रुके हुए फिर अपने आप को देखना चाहिए। ये निरीक्षण, ये ध्यान अवस्था भी इसको बोल सकते हैं। रामायण का एक बहुत प्यारा चरित्र है शत्रुघ्न, राम के छोटे भाई, जो उनका खासियत है उनका कोई शत्रु नहीं था। ये एक रिप्रेजेंटेशन भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई शत्रु हो, नहीं होगा, अंदर हो बाहर हो, लेकिन शत्रुघ्न जो अवस्था, मतलब ये अवस्था आपको प्रभावित नहीं करता। आपको पता है कि हर मानव अलग तरह का है, तो आप सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर करते हो। लेकिन ये अगर समझ में आ गया कि सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, तो आपके अंदर शत्रुघ्न भाव आ जाएगा। आपके अंदर से किसी की तरफ निंदा, ईर्षा, द्वेष मिट जाएगा। फिर हृदय कमल जो है, अनाहत चक्र, उसका विकास हो सकता है। तो शत्रुघ्न होना जीवन में बहुत जरूरी है। शत्रुघ्न नहीं, इसका मतलब नहीं है कि आपका कोई शत्रु नहीं होगा, लेकिन आप उस चीज से अफेक्टेड नहीं हो गए। आपके अंदर एक शत्रुघ्न भाव डेवलप करेगा। और निरीक्षण बहुत जरूरी है। अंदर की जो हमारे शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये तो बेसिक रूप में जो जरूरत है वो तो है। जैसे शुगर बॉडी में जितना जरूरत है उतना रहना चाहिए, नहीं तो इंसान जिएगा नहीं। तो इंसान में अग्नि तत्व तो रहेगा, अग्नि तत्व का हर स्वरूप, लेकिन ये किस मात्रा में ये जरूरी है, उस हिसाब से इसका अवलोकन होना चाहिए। कि जैसे हमारे सपक्ष में प्रेम खड़ा है तो अपोज में क्रोध खड़ा है, तो क्रोध सही तरह से उपयोग हो पा रहा है, क्रोध का जो अग्नि का जो स्वरूप, या ये गलत रूप ले रहा है। तो ये निरीक्षण जो है साक्षी भाव की तरह होता है। इससे सब कुछ मिट जाता है। बाकी कोशिश करके तो कुछ होता नहीं है, कोशिश करके ज़्यादा मुश्किल में फंसना होता है। जैसे कोई दवा दे के आप किसी को बोलो कि दवा खाते वक्त बिल्कुल मरकट के बारे में, मंकी के बारे में मत सोचना, या टाइगर के बारे में मत सोचना बारे में, तो वो दवा खाते वक्त उसको वही याद आएगा। तो इस तरह के प्रयास इस तरह के हो जाता है। तो ये एक जीवन की छंदबद्ध धारा की तरह हो जाए तो ये अवलोकन से हो पाता है। निरीक्षण इसमें बहुत जरूरी है। और
जीवन की गति किस तरफ, शत्रुघ्न भाव की तरफ। तो ये डिजीज में भी वैसा ही है, निरीक्षण करो तो मेरा बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि कहाँ पे नॉट है, गांठ कहाँ पे है। इट इज ऑल अबाउट टू open all the knots. It may be in body, it may be in mind, it may be in relationships. बिफोर द टाइम हैज गॉन, टाइम आउट हो जाता है ना, फिर चिड़िया चुग गई खेत हो जाता है। हर चीज़ का एक टाइम जोन रहता है। क्रोनिक डिजीज हो जाता है, टाइम जोन चला जाए तो, और मन में इस तरह की गलतफहमी बैठ जाता है कि जैसे जल दल दल में फंसा होना, फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। रिलेशनशिप में भी आप फिर उस चीज़ को सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि ये अंदर तक फैल जाएगा ये जो गांठ है। तो बेहतर है इसको पहचानना और बहुत जल्दी खोल देना, तो आप स्वस्थ भी रहोगे, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी। जीवन खिला हुआ होगा और खोलता जाएगा, और जीवन जितना जितना कृष्णमय होता जाता है उतना उतना खिलता ही जाता है, और उसका जो गति आकाश की तरफ आसान होता है। आज बस इतना सा, आगे बात करते रहेंगे, मैं अभी वीडियो कंटिन्यूस बोलती रहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति।